आज हम बात करेंगे मानवाधिकारों के उद्भव और विकास पर। मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को केवल मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा, समानता और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं तथा किसी भी प्रकार की मनमानी या शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। मानवाधिकार नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन सभी आयामों को समेटते हैं। इनका विकास सहस्राब्दियों में दार्शनिक, धार्मिक, कानूनी और राजनीतिक परिवर्तनों के माध्यम से हुआ है। प्रारंभ में ये अधिकार स्थानीय या सामाजिक सीमाओं तक सीमित थे, परंतु समय के साथ ये सार्वभौमिक मानदंडों में परिवर्तित हो गए। आइए अब हम मानवाधिकारों के विकास क्रम को समझते हैं। प्राचीन उत्पत्ति, ईसा पूर्व 2000 से ईस्वी 500 तक। मानवाधिकारों की जड़ें उन प्राचीन सभ्यताओं में मिलती हैं जिन्होंने न्याय की स्थापना और शासकों की शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया। सबसे प्राचीन उदाहरणों में से एक है साइरस सिलेंडर 539 BC, जिसे फारस के राजा साइरस महान ने बाबिलोन पर विजय के बाद जारी किया था। इसमें धार्मिक सहिष्णुता, दास्ता के उन्मूलन और निर्वासितों की वापसी की घोषणा की गई थी। इसे आधुनिक मानवाधिकार घोषणाओं का प्राचीन रूप माना जाता है। इसी प्रकार हम्मुराबी की संहिता, कोड ऑफ हम्मुराबी, लगभग 1750 ईसा पूर्व ने न्याय के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया, जैसे झूठे आरोपों से सुरक्षा, विधवाओं और अनाथों की रक्षा। यद्यपि यह संहिता पूर्ण समानता पर आधारित नहीं थी, परंतु इसने न्याय की अवधारणा को कानूनी रूप दिया। भारत में सम्राट अशोक के शिलालेख 3री शताब्दी ईसा पूर्व अहिंसा, सहिष्णुता और सर्वजन कल्याण का संदेश देते हैं, जो बौद्ध नैतिकता पर आधारित था। ग्रीक दार्शनिकों, विशेषकर स्टोइक दार्शनिकों स्टोइक्स जैसे ज़ेनो ऑफ सिटियम ने प्राकृतिक विधि नेचुरल लॉ की धारणा दी, जिसमें कहा गया कि न्याय और नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांत सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होते हैं। रोमन दार्शनिक सिसिरो और बाद में जस्टिनियन के कॉर्पस जूरिस सिविलाइज 6ठी शताब्दी ईस्वी ने इन्हीं सिद्धांतों को विधि में रूपांतरित किया। इन प्राचीन ग्रंथों ने यह आधार तैयार किया कि मनुष्य केवल अस्तित्व के कारण कुछ मूलभूत अधिकारों का अधिकारी है, भले ही उस समय यह अधिकार सीमित वर्ग तक ही सीमित रहे। अब बात करते हैं मध्यकाल और प्रारंभिक आधुनिक काल 500 से 1700 ईस्वी की। मध्यकाल में धार्मिक विचारधाराओं ने मानवाधिकारों की अवधारणा को गहराई दी। इस्लामी विद्वानों जैसे अल-फाराबी 10वीं शताब्दी ने न्याय और समानता पर बल दिया, जबकि यहूदी धर्मग्रंथ तालमुद में भी कमजोरों और गरीबों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। यूरोप में मैग्ना कार्टा 1215 ने मानवाधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ दिया। अंग्रेज सामंतों ने राजा जॉन को ये संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसमें राजसत्ता पर सीमाएं लगाई गईं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस यानी बिना न्यायिक प्रक्रिया के गिरफ्तारी न होना और निष्पक्ष न्याय का अधिकार। ये संवैधानिक शासन की नींव बनी। पुनर्जागरण रेनेसांस काल 14वीं-17वीं सदी में मानववाद ह्यूमनिज्म का उदय हुआ, जिसमें व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता पर बल दिया गया। स्पेनिश मिशनरी बार्तोलोमे दे लास कासास 16वीं सदी ने अमेरिका के स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा की व कहा कि सभी मनुष्य समान हैं। इस काल ने प्राचीन प्राकृतिक विधि के विचारों को आधुनिक मानवतावाद से जोड़ा। अगला प्रबोधन युग और क्रांतिकारी काल 1700 से 1800 ईस्वी। प्रबोधन एनलाइटनमेंट काल ने मानवाधिकारों को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। इस युग के दार्शनिकों ने तर्क, स्वतंत्रता और समानता को सर्वोच्च मूल्य माना। जॉन लॉक 1632 से 1704 ने टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट 1689 में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा दी। वोल्टेयर और रूसो ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनसत्ता का समर्थन किया तथा निरंकुश शासन का विरोध किया। इन विचारों ने विश्व की 2 ऐतिहासिक क्रांतियों को जन्म दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा 1776, जिसमें कहा गया सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज का अधिकार है। फ्रांसीसी मानव और नागरिक अधिकार घोषणा 1789, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और अत्याचार के प्रतिरोध को सार्वभौमिक अधिकार घोषित किया गया। यद्यपि इन दस्तावेजों में महिलाओं और दासों को शामिल नहीं किया गया था, फिर भी इनसे पहली बार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार स्थापित हुए। अब बात करेंगे 19वीं सदी में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के विकास की। औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद के दौर में अधिकारों का स्वरूप और व्यापक हुआ। दास प्रथा उन्मूलन के लिए ब्रिटेन ने 1807 में स्लेव ट्रेड एक्ट पारित किया और अमेरिका में 1865 के 13वें संशोधन ने दास्ता को समाप्त किया। महिला अधिकार आंदोलन ने भी इसी काल में गति पकड़ी। सेनेका फॉल्स सम्मेलन 1848 अमेरिका में एलिजाबेथ कैडी स्टैंटन जैसी नेताओं ने मतदान और समानता की मांग की।
श्रमिक आंदोलनों ने 8 घंटे कार्य दिवस, न्यूनतम वेतन और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे आर्थिक अधिकारों की मांग उठाई। साथ ही एशिया और अफ्रीका के औपनिवेशिक विरोधी आंदोलनों ने मानवाधिकारों को स्वतंत्रता संघर्ष का वैचारिक आधार बनाया, जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन। 20वीं सदी में मानवाधिकार दोनों विश्व युद्धों के अत्याचारों ने मानवाधिकारों के लिए वैश्विक ढांचे की आवश्यकता को उजागर किया। 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जिसने अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा का विचार पेश किया, परंतु इसकी सीमाएं स्पष्ट थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 हुई और 1948 में इसकी महासभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR को अपनाया। ये घोषणा, जिसे एलेनर रूजवेल्ट की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया, मानवाधिकारों का मानवता का मैग्ना कार्टा मानी जाती है। इसमें 30 अनुच्छेद हैं जो नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इस घोषणा के आधार पर कई बाध्यकारी संधियां बनी। जेनोसाइड कन्वेंशन 1948, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार संधि, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR 1966, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संधि, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट ICESCR 1966। 1940 से 1970 के दशक के विउपनिवेशीकरण आंदोलनों डिकोलोनाइजेशन ने मानवाधिकारों को स्वतंत्र राष्ट्रों की राजनीतिक चेतना का हिस्सा बनाया। अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट 1950-60 ने नस्लीय समानता के लिए संघर्ष किया। शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देश नागरिक स्वतंत्रता पर और समाजवादी देश सामाजिक आर्थिक अधिकारों पर केंद्रित रहे, परंतु दोनों धाराओं ने मिलकर मानवाधिकारों को समृद्ध किया। 20वीं सदी के उत्तरार्ध से 21वीं सदी तक क्षेत्रीय व्यवस्थाएं और समकालीन चुनौतियां 1940 के बाद से क्षेत्रीय मानवाधिकार प्रणालियां विकसित हुई। यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन 1950, जिसे यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय लागू करता है। अमेरिकी मानवाधिकार सम्मेलन 1969, इंटर अमेरिकन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा प्रवर्तित। अफ्रीकी मानव और जन अधिकार चार्टर 1981, जिसमें सामूहिक अधिकारों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी महत्व दिया गया। 1993 में वियना घोषणा ने पुनः ये स्पष्ट किया कि मानवाधिकार सर्वव्यापी और अविभाज्य है। इसके बाद 2002 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC की स्थापना हुई, जो नरसंहार, युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन करता है। आज मानवाधिकार नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे डिजिटल निगरानी, जलवायु परिवर्तन से विस्थापन, आतंकवाद, प्रवासियों की स्थिति और जनवाद, पॉपुलिज्म का उदय। फिर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जैसे LGBTQ जोड़ अधिकारों को मान्यता। अमेरिका का ऑबगेफेल बी हॉजर्स 2015, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य SDGs 2015, जिनमें गरीबी उन्मूलन और मानव गरिमा को केंद्र में रखा गया है। महासत्ताओं जैसे अमेरिका और सोवियत संघ की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने 1948 की UDHR के प्रारूप को आकार दिया। अंत में प्राचीन प्रयासों से लेकर आधुनिक वैश्विक संधियों तक मानवाधिकारों का विकास मानवता के संघर्ष, दार्शनिक चिंतन और सामूहिक न्याय की चेतना से हुआ है। यद्यपि इनकी व्याख्या और कार्यान्वयन में आज भी मतभेद और चुनौतियां हैं, परंतु यह विचार अब भी विश्व के लिए नैतिक दिशा और न्याय की नींव बना हुआ है। मानवाधिकार केवल कानूनी अवधारणा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता का नैतिक घोषणा पत्र है, जो हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा सर्वोच्च है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कानूनी विषयों पर सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।